नमस्कार दोस्तों, हम बात करेंगे परीक्षा के बारे में। परीक्षा के पूर्व, परीक्षा के दिन, परीक्षा सेंटर में तथा परीक्षा के बाद क्या क्या होना चाहिए तथा विद्यार्थियों को क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, हमें विश्वास है आप पूरा ऑडियो जरूर सुनेंगे। दोस्तों, मेहनत वह सुनहरी चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाजे भी खोल देती है। परीक्षा विद्यार्थियों की योग्यता का मूल्यांकन करने का सबसे आसान तरीका है। परीक्षा इसलिए नहीं ली जाती कि आप कितने अंक प्राप्त करते हैं, बल्कि इसलिए ली जाती है कि आप उस मुमकिन कार्य करने में कितने सक्षम हैं या फिर आपकी काबिलियत क्या है। कम अंक हमें हताश होने के लिए ही नहीं, बल्कि भविष्य में बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। परीक्षा न तो आसान होती है न तो कठिन होती है। जो विद्यार्थी ईमानदारी से पढ़ाई करते हैं उनके लिए परीक्षा आसान होती है, और जो विद्यार्थी पढ़ाई नहीं करते हैं उनके लिए परीक्षा कठिन होती है। परीक्षा नज़दीक आने पर विद्यार्थी जितना मन लगाकर पढ़ाई करते हैं, अगर उसका आधा भी पढ़ाई पहले से कर लें तो आसानी से परीक्षा पास कर सकते हैं। परीक्षा से सभी विद्यार्थियों को डर लगता है, पर फेल वही होते हैं जो पढ़ते नहीं। पढ़ने वालों के लिए परीक्षा और परिणाम खुशी की बात है। परीक्षा पूर्ण तरोताजगी एवं तनाव रहित होकर देना चाहिए। परीक्षा में सफलता आपके शैक्षणिक विषयों की तैयारी के आधार पर ही प्राप्त नहीं की जा सकती है। आपको स्वयं को पूर्ण स्वस्थ एवं व्यवस्थित रखने की आवश्यकता है। छात्र पूरे वर्ष तो कठिन मेहनत करते हैं, लेकिन परीक्षा तिथि से पूर्व आवश्यक तैयारियां नहीं करने के कारण ये स्वयं को बड़ी विषम परिस्थितियों में डाल लेते हैं। छात्र को परीक्षा की तिथियां, दिन एवं समय अच्छी तरह याद रखना चाहिए। एग्जामिनेशन सेंटर पर पूर्ण तैयारी के साथ, बिना किसी डर के, पूरी एनर्जी एवं पॉजिटिव थिंकिंग के साथ समय पर पहुंचकर तत्परता के साथ धैर्यपूर्वक परीक्षा में प्रश्नों का उत्तर सही प्रकार से लिखने की आवश्यकता है। परीक्षा में अंक प्रश्न पत्र के उत्तर लिखने के आधार पर दिए जाते हैं, न कि आपको कितना याद है, आपने कितनी मेहनत की है। इन आधारों पर ही नहीं दिए जाते। परीक्षा में सफल वही होते हैं जिनकी स्पीड और एक्यूरेसी में अच्छी पकड़ हो, और यह दोनों चीज़ केवल लगातार अभ्यास से ही संभव है। दोस्तों, मेरा चैनल जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नेक्स्ट पार्ट एग्जामिनेशन टिप्स पार्ट 2 आपके पास आसानी से पहुंच जाए, तथा साथ ही लाइक, शेयर एवं कमेंट भी जरूर कीजिएगा, तथा शेयर करने से यह जानकारी अन्य मित्रों को भी मिल सके। दोस्तों, यदि आप एग्जाम में बेस्ट करना चाहते हो तो कुछ आसान तरीकों को ठीक करके आपके स्कोर में कम से कम 15% की इम्प्रूवमेंट जरूर होगी। तो आइए बात करते हैं परीक्षा से पूर्व हमें क्या तैयारियां करनी है। पूर्णतः तैयार होना। अभीष्ट परीक्षा हेतु पूरी क्षमता तथा योग्यता अनुसार पूरी तरह से तैयारी करें। उन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जो पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों से परिलक्षित हैं, अध्ययन करते समय अधिक ध्यान दें। शॉर्टकट में विश्वास न रखें। केवल चुनिंदा प्रश्नों का तैयारी न करें। छात्र जब स्वयं के परिश्रम से संतुष्ट होता है तभी उसकी तैयारी को पूर्ण कहा जाता है। समुचित प्रैक्टिस करें। परीक्षा में जिस तरह के प्रश्न आते हैं उनकी प्रैक्टिस पूर्व में ही कर लेनी चाहिए। यदि परीक्षा में शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं तो आप लिखने का प्रैक्टिस करें। यदि न्यूमेरिकल्स, डाटा इंटरप्रिटेशन या ग्राफ्स से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो इस तरह के प्रश्नों की प्रैक्टिस परीक्षा में दी जाने वाली समय सीमा को ध्यान में रखकर तैयारी पूर्व में ही कर लेनी चाहिए। यदि परीक्षा में कैलकुलेटर ले जाना मनाही है तो प्रैक्टिस के समय कभी भी कैलकुलेटर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जितना भी प्रिपरेशन करें आत्मविश्वास से करें। रिवीजन हेतु टाइम टेबल बनाएं। आपने जो भी पढ़ा है उसका रिवीजन करने के लिए अपना टाइम टेबल तय करें। ध्यान रखें, अच्छे अंक अर्जित करने हेतु रिवीजन आवश्यक है। रिवीजन के दौरान ब्रेक लें। ब्रेक लेने से मस्तिष्क को यह याद रखने का अधिक मौका मिलता है कि आपने पढ़ा क्या है। आपके द्वारा बनाए गए नोट्स संक्षिप्त एवं सरल हो, जिसे देखते ही सब कुछ ध्यान आ जाए। इसके लिए हैंडिंग्स, सब हैंडिंग्स को बिंदुवार बनाकर पॉइंट्स को याद रखने हेतु कोई अंग्रेजी एक्रोनिम्स तैयार कर सकते हैं। किसी प्रश्न को पूछने में हिचकिचाए नहीं। यदि आपको कोई विषय वस्तु समझ में नहीं आ रहा हो तो उसे अपने अध्यापक एवं मित्रों से चर्चा करें। उनसे पूछने में हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए।
अंतिम समय में रिवीजन से दूर रहें। बहुत से छात्र परीक्षा हॉल में घुसने से पूर्व कुछ न कुछ पढ़ते या रिवाइज करते देखे जाते हैं। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से वे तनावग्रस्त हो सकते हैं, जिससे वे डिप्रेशन या फॉरगेटफुलनेस यानी सब कुछ भूल जाने का शिकार हो सकते हैं। अच्छी तरह सोएं, हल्का एवं संतुलित भोजन करें। बहुत से छात्र परीक्षा के दिन न कुछ खाते हैं न सोते हैं। सारी रात पढ़कर दूसरे दिन परीक्षा देने जाते हैं। पूरी नींद एवं हल्का खाना, खूब पानी पीना तथा संतुलित भोजन, ये सभी ढंग से परीक्षा देने हेतु अति आवश्यक है। आप परीक्षा को अपने ऊपर हावी न होने दें तथा बहुत सामान्य होकर परीक्षा देने जाना है तथा साथ ही एक्सरसाइज भी करें, जिससे खुद को तरोताज़ा महसूस करेंगे। परीक्षा के दिन की तैयारियां। परीक्षा के दिन इस बात को अच्छी तरह याद रखें कि आप सब कुछ नहीं जान सकते। बहुत सी कमियां आपके द्वारा क्षमता योग्यता के अनुसार तैयारी करने के बाद भी रह जाती है। उनसे परेशान न हो, यह सभी छात्रों के साथ होता है। खूब उत्साहपूर्वक, एनर्जेटिक एंड पॉजिटिव सोच के साथ परीक्षा देने जाएं, क्योंकि निगेटिव सोच रखने से कुछ लाभ नहीं होगा। तनाव पैदा करने वाले लोगों से दूर रहें, जो आपसे उस समय कुछ पूछना चाहते हैं। कई बार इस तरह से पूछे गए प्रश्न आपको तनावग्रस्त एवं हतोत्साहित कर सकते हैं। कई छात्र अन्य छात्रों को परेशान करने हेतु इस तरह का व्यवहार करते हैं। एग्जामिनेशन किट ले जाना न भूलें, जिससे आप अपने साथ एडमिट कार्ड, अपना रोल नंबर, पेन, पेंसिल, रबर, स्केल, शार्पनर, कैलकुलेटर यदि इजाज़त हो तो, पेन कलर्ड स्केच और जेल पेन रखें। इससे आप अपने पॉइंट को हाईलाइट कर सकते हैं तथा फिगर ड्राइंग में भी हेल्प मिलेगी। इससे कॉपी चेक करने वाले पर अच्छा प्रभाव पड़ता है और ज़्यादा नंबर मिलते हैं। आप अपने साथ ले जाने वाले इन सभी एग्जामिनेशन किट के साथ पानी का बोतल, रुमाल इत्यादि भी साथ ले जाएं। परीक्षा केंद्र पर हमेशा जल्दी पहुँचे। हमेशा एंट्रेंस टाइम से कम 1 घंटा पहले पहुँचे तथा साथ ही यह भी ध्यान रखें, यदि आप अपने स्वयं के मोटरसाइकिल, कार से जाना चाहते हैं तो उसे चेक कर सर्विसिंग पहले ही करा ले तथा देख लें उसमें डीजल पेट्रोल है कि नहीं या कोई टायर पंक्चर तो नहीं है। यदि कोई भी समस्या हो तो 1 दिन पूर्व उसका समाधान कर ले। परीक्षा से पूर्व शौच अवश्य जाएं। बीच परीक्षा में शौचालय जाने से आपकी एकाग्रता टूटती है तथा साथ ही समय नष्ट होता है। दोस्तों, मेरा नेक्स्ट वीडियो में एग्जामिनेशन टिप्स पार्ट 2 जाएगा, जिसमें एग्जामिनेशन हॉल में एग्जाम देते समय कैसे किस प्रकार पेपर सोल्व करना है तथा एग्जामिनेशन सेंटर में क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं एवं उससे संबंधित टिप्स जाएगा तथा एग्जाम के बाद क्या करना चाहिए वह भी। तो दोस्तों, आप उसे ज़रूर सुनिएगा तथा साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका दोस्त, आपका साथी कुंदन कुमार, रेलवे गार्ड, हावड़ा।